नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सवाल ये है कि अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो नमाज होगी या नहीं होगी। मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप उसको समझ लेंगे और दोबारा ऐसे गलती नहीं करेंगे। तो आप याद रखें कि जहाँ पर कुरान पढ़ना है वहाँ पर कहीं कुरान पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, कहीं पर मुस्तहब है। लेकिन जहाँ पर कुरान पढ़ने का हुक्म नहीं है, अगर ऐसी जगह पर आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो फिर अगर जानबूझ करके पढ़ते हैं तो आपको, चूँकि नमाज में ऐसी जगह पर जहाँ कुरान पढ़ने से मना किया गया है और आप जानबूझ करके पढ़ते हैं तो नमाज ये मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी। और अगर आप भूल करके पढ़ते हैं तो ऐसी सूरत में आपके पास ऑप्शन है कि आप सजदे सौ कर लें, आपकी नमाज हो जाएगी। तो आप याद रखें कि जो अत्तहियात है, अत्तहियात ये कुरान तो है नहीं कि आप उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। तो आप इसी चीज़ को याद रखें कि जहाँ पर कुरान पढ़ना है, ठीक है, जहाँ पर कुरान पढ़ना है, जैसे कि आप पहली रकात में सना पढ़ते हैं, सना पढ़ने के बाद कुरान पढ़ना होता है तो वहाँ औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से सूरह फातिहा के बाद आप कोई सूरत मिलाते हैं तो वहाँ पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। दूसरी रकात में जब खड़े होंगे तो वहाँ पर क़िराअत करना होता है तो सूरह फातिहा से पहले और इसी तरीके से सूरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो चारों रकात में सिर्फ क़याम में, यानी जहाँ पर आपको क़िराअत करना होता है वहाँ पर आप क़िराअत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, इसमें हरज नहीं है। लेकिन जहाँ पर क़िराअत नहीं है, जैसे कि रुकू है, रुकू में आपको क़िराअत नहीं करना है, सजदा है, सजदे में आपको क़िराअत नहीं करना है, क़ादा है, क़ादे में आपको क़िराअत नहीं करना है। तो अगर ऐसी जगह पर आपने, चाहे रुकू हो या सजदा हो या क़ादा हो, आपने अगर ऐसी जगह पर बिस्मिल्लाह पढ़ ली और अगर जानबूझ करके किया तो नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी, यानी ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना ज़रूरी होगा। और अगर भूल करके आपने पढ़ा तो फिर ऐसी सूरत में आप सजदे सौ करें, आपकी नमाज हो जाएगी। एक चीज़ आप और भी याद रखें कि अगर कोई शख्स 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहा था या 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहा था और फिर उसने अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहीम से पहले अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो ऐसी सूरत में उसको सजदे सौ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि क़ादे में उतने देर तक बैठना ज़रूरी है जितने में अत्तहियात पढ़ ले। तो अत्तहियात पढ़ने की मिक़दार तक बैठना ज़रूरी था, आप बैठ लिए या पढ़ लिए और उसके बाद चाहे आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं या दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं या उसके अलावा कुछ भी पढ़ते हैं तो ऐसी सूरत में आप पर सजदे सौ नहीं होगा। इसकी एक वजह आपको मैं भी ये बताऊँ, आपको एक वजह बता दूँ कि किसी किसी को दुआए मासूरा याद नहीं होती है। अब दुआए मासूरा की जगह पर वो रब्बना आतिना पढ़ता है। आपके जहन में कभी सवाल आया कि अगर हम दुआ मासूरा की जगह पर रब्बना आतिना पढ़ते हैं तो हज़रत लोग तो कहते हैं कि अगर क़ादा में बिस्मिल्लाह पढ़ लिया जाए तो सजदे सौ करना पड़ेगा, जान बोल करके किया जाए। तो ऐसे मतलब क्या ऐसा हो गया कि अगर हम क़ादे में रब्बना आतिना पढ़ते हैं दुआ मासूरा की जगह पर तो फिर ऐसी सूरत में हम पर सजदे सौ क्यों नहीं वाजिब होता है? तो इसकी वजह यही है कि क़ादे अखीरा में आपने अत्तहियात की मिक़दार तक बैठ लिया, उसके बाद आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। और दुआ मासूरा के लिए कोई ख़ास दुआ नहीं है, तो ये भी एक दुआ है रब्बना आतिना, या इसी तरीके से जो भी चीज़ पढ़ी जाती है ये एक दुआ में शामिल है, तो इसको पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मसाला समझ में आया होगा। अगर और आप मसाइल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। पढ़ना जानते हैं तो आपसे गुजारिश है कि गूगल पर masailworld.com सर्च करें और वहाँ पर जा कर के हमारी वेबसाइट को देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत सारे मसाइल मिल जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।